हेलो बच्चों, तो कैसे हो। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं इंटीजर। इंटीजर्स टॉपिक शुरू हो जाता है क्लास 7 में आता है और 8 में आता है, दोनों में आता है। बात करेंगे इंटीजर। अब हम इंटीजर पढ़ रहे हैं तो इंटीजर से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं सब जानते हैं, सब कहेंगे द नंबर विच इज काउंटेबल इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल सही है। तो नेचुरल नंबर में लिख सकते हैं दीज आर काउंटिंग नंबर्स। डिनोटेड बाई एन, एन से डिनोटेड कर देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 etc। इन्हें हम कह लेते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आ जाता है हमारा दूसरा होल नंबर। होल नंबर हमारे कहाँ से शुरू हो जाते हैं? होल नंबर हमारे शुरू हो जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारे होल नंबर हो जाते हैं। अब हमें नेचुरल नंबर मिला और होल नंबर मिला, दो चीज़ें मिली, दोनों चीज़ समझ में आनी चाहिए। होता क्या है कि अगर ये चीज़ें अब नहीं पता होती तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम जब नंबर सीरीज पढ़ते हैं, पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर होल नंबर पढ़ा, होल नंबर के बाद अब हम इंटीजर पढ़ेंगे। इंटीजर जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये नंबर कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले समझने की बात तो ये है ना, इन्हें हमें सीखना है। हमें क्यों सीखना है, हमें ज़रूरत कहाँ है इनकी, नंबर कहाँ से आए। नेगेटिव नंबर जैसे -1 -2 यूज कहाँ होते हैं, तो इन चीज़ों को हमें समझना तो पड़ेगा। अब समझने के लिए हमें चीज़ों को इनको आना चाहिए, जो ये बेसिक है इसे हमें समझना पड़ेगा। भैया नेचुरल नंबर होते हैं 1 से शुरू हो जाते हैं, होल नंबर होता है वो 0 से शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम देखते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव नंबर और एक होता है हमारा नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर हमारे प्लस साइन वाले होते हैं 1 2 3 4 5, और नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर हमें समझे काउंटेबल। होल नंबर 0 से शुरू हो जाते हैं, 0 प्लस सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं इसमें। पॉजिटिव नंबर प्लस वाले होते हैं, नेगेटिव नंबर माइनस वाले होते हैं। अब इनसे आते हैं हम इंटीजर से। अब देखेंगे हम इंटीजर्स क्रिएट कहाँ हो रहा है हमारा। तो देखो इंटीजर हमारा कहाँ क्रिएट हो रहा है, पहले हम इस चीज़ को समझ लें यहाँ पे कि जैसे मैंने बोला दो नंबरों को हम एडिशन करेंगे। हमने होल नंबर लिए तो मैं होल नंबरों का एडिशन कर रहा हूँ। जब मैं दो होल नंबरों को ऐड करूँगा तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, होल नंबर। जैसे 2 + 3 = कितना हो जाएगा 5। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो क्या मुझे होल नंबर मिल सकता है यहाँ पे? नहीं। अगर मैं दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे होल नंबर मिले। मैं इसी को ले लेता हूँ, मैं लिख सकता हूँ देखो 3 - 2 तो क्या मिला मुझे 1 मिल गया होल नंबर। लेकिन मैं इसे लिखूँ 2 - 3 तब क्या मिलेगा मुझे, और -1 होल नंबर में नहीं आता है। तो अब ये नंबर क्रिएट होना शुरू हो गए, देखो -1 आ गया। ठीक है, -2 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है। तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं इनको हमें दिखाने के लिए हमने क्या किया है, एक नई सीरीज बनाई जिसमें होल नंबर सारे होंगे प्लस माइनस वाली सीरीज होगी, और इन्हीं सब नंबरों को हमने किस में रख दिया गया है, इंटीजर्स के अंदर लगा दिया, और इन्हीं को हमने क्या कह दिया, इंटीजर।
तो आशा करता हूँ इंटीजर समझ में आया होगा। होल नंबर को अगर ऐड करोगे तो होल नंबर बनेगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कंपलसरी नहीं है कि होल नंबर बनेगा, क्योंकि देखो 3 में से 2 करोगे तो 1 बन जाएगा, ये तो होल नंबर है, लेकिन 2 में से 3 घटाओगे तो -1 बनेगा। -1 होल नंबर में नहीं आता, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होता है। तो ये नेगेटिव वाले नंबर हैं, ये कहाँ जाएंगे? तो नंबर हमारे पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। और नेगेटिव नंबर हमें होते हैं ये तो पता है, लेकिन फिर उन्हें लिखेंगे किस रेंज के अंदर? तो इसी के लिए क्रिएट किया गया एक इंटीजर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इंटीजर की हमारी रेंज होती है वो माइनस से शुरू होती है और चली जाती है। ये सारे नंबर किस में आ जाते हैं? हमारे इंटीजर के अंदर आ जाते हैं। तो आज हमने एक नई चीज़ सीखी, नेचुरल नंबर समझा, होल नंबर समझा। नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं। अब दोनों नंबरों का उपयोग यहाँ किया गया। ये तो होल नंबर बनना है, लेकिन ये नेगेटिव नंबर बनना है। तो इंटीजर्स के अंदर हमने ये नेगेटिव, 0 और सारे नेचुरल नंबरों को रखा। ये एक नया ग्रुप बना और इसको हमने क्या कह दिया? इंटीजर्स कह दिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा इंटीजर्स कैसे क्रिएट हुआ, कहाँ पे पैदा कैसे हुआ। क्योंकि एडिशन तो इसमें होल नंबर में वेरी कर रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन की कंडीशन गड़बड़ हो रही है। जब भी 2 नंबरों का सब्ट्रैक्शन करोगे, 2 होल नंबरों को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि तीसरा जो नंबर आएगा वो होल नंबर ही होगा। तो इसलिए एक नई सीरीज क्रिएट हुई, उसे बोला गया इंटीजर। इंटीजर के अंदर हमने नेगेटिव नंबर रखे, 0 रखे और सारे पॉजिटिव नंबर रखे। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मिटा देता हूँ, प्रैक्टिस ज़रूर करें और समझें ज़रूर। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमें वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं इंटीजर्स को हम आई के द्वारा दिखा देते हैं, माइनस से लेकर के प्लस तक के सारे नंबर उसमें हम ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विच नंबर इज नॉट एन इंटीजर, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब इंटीजर्स आपकी समझ में आ गया, जैसे कोई भी नंबर माइनस से लेकर प्लस की रेंज में लिखा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, क्वेश्चन नंबर पहला बनता है, पहला दिया है 5/1, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है और चौथा दिया है 1। चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से कौन सा इंटीजर नहीं है? तो देखो 5/1, 1 का डिवाइड करेंगे ये 5 आएगा, तो ये तो वैल्यू 5 बनेगी, तो ये तो इंटीजर है। 0 भी हमारा इंटीजर है और ये 1 भी इंटीजर है। लेकिन जब इस वैल्यू को देखोगे तो ये पूरे नंबर में डिवाइड नहीं हो रही, ये फ्रैक्शन पार्ट है और फ्रैक्शन पार्ट इंटीजर में नहीं काउंट होता है। तो यहाँ से एक हमें नंबर और मिलेगा, आगे फ्रैक्शन की सीरीज मिलेगी हमें, जैसे हम P/Q के रूप का कहेंगे इसे। ठीक है, तो नंबर हमें एक सीरीज अभी और मिलेगी। अब दूसरी चीज़ आती है कि नेगेटिव नंबर की बात आती है। नेगेटिव नंबर हमारे कहाँ से मिलते हैं? हमें एक चीज़ और समझ लेनी चाहिए। नंबर हमने 2 पढ़े, पॉजिटिव पढ़ा और नेगेटिव पढ़ा। नेगेटिव नंबर हमें कहाँ से मिला? तो नेगेटिव नंबर को और समझ लेते हैं कि जैसे आप जानते हो कि हम इंडिया में जब कहीं भी होते हैं, समाचार में आपने सुना होगा, तो हमें बताया जाता है कि हम समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर हैं या समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है भैया। जैसे हिमालय की ऊंचाई नापी गई, एवरेस्ट की नापी गई, तो एवरेस्ट की ऊंचाई नापी तो गई, लेकिन कहाँ से नापी गई? किसको बेस मान करके? एक चीज़ को तुम्हें, किसी चीज़ को तो तुम्हें स्थिर मानना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मेरी दूरी कितनी है? मान लो मैं इस कोने से भी कह सकता हूँ और इस दीवार से भी कह सकता हूँ, तो आपको एक चीज़ को तो फिक्स पॉइंट मानना पड़ेगा, मेरी दूरी बतानी कहाँ से है। इस क्लास में मान लो अलग अलग बच्चे बैठे हो, हर बच्चा अपने से दूरी अलग बताएगा, लेकिन अगर मैं कह दूंगा कि एक फिक्स पॉइंट से बतानी है तो सबके आंसर एक जैसे आएंगे। तो सब चीज़, सारे आंसर एक जैसे आने के लिए ही हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी जिनको हमने कुछ चीज़ों को फिक्स मानना पड़ा। फिक्स मानने के लिए ऐसे ही करके, जैसे हमने किसी की भी ऊंचाई नाप रहे हैं तो हम एक फिक्स पॉइंट ले रहे हैं। जैसे हम ज़मीन पर खड़े हैं, अलग अलग व्यक्ति की ऊंचाई नापते हैं तो हम ज़मीन को फिक्स पॉइंट मानते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति को पहाड़ पर खड़ा कर दो, एक को नीचे खड़ा कर दो, फिक्स पॉइंट ज़मीन मानते हैं, जहाँ जिस पे वो खड़ा है उसे हम फिक्स मान लेते हैं, तो वहाँ से उस आदमी की ऊंचाई ही हमें मिलेगी। इसी तरह से जो माइनस नंबर आए, वो माइनस नंबर क्या आते हैं कि जैसे हम हर चीज़ को समुद्र तल से नापते हैं,
अब समुद्र तल से जब ऊंचाई नापी जाएगी तो समुद्र तल से इसे हम 0 मानेंगे, क्योंकि जो फिक्स चीज़ होती है वहाँ से तो 0 से शुरू होगा ना, वहाँ से आगे बढ़ते चले जाएंगे वही ऊंचाई मानी जाएगी। लेकिन समुद्र तल से जब हम नीचे जाएंगे तो फिर वहाँ पे हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इस पॉइंट से नाप रहे हैं और इस पॉइंट से हम नीचे चले गए तो ये हमारी वैल्यू नेगेटिव में जानी चाहिए। तो यह ऊपर की तरफ आते हैं वो पॉजिटिव नंबर आए और नीचे की तरफ आए वो नेगेटिव नंबर आए। तो बस समुद्र तल से जो ऊंचाई नापी जाती है उसी को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दिया। अब जब नेगेटिव नंबर आ गया तो हमें इसका उपयोग भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंटीजर्स के अंदर ये भी इंटीजर है, क्योंकि 1 का डिवाइड 5 में करोगे 5 का 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट रहेगा, 0 होता ही है, 1 होता ही है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। बहुत छोटा क्वेश्चन है, हर एक आदमी की समझ में फिर भी नहीं आएगा, प्रत्येक बच्चे की समझ में आना चाहिए। चीज़ है कि हमें ये समझना है कि हमने इंटीजर्स दिया, इंटीजर्स की रेंज कहाँ होती है अगर कोई फ्रैक्शन पार्ट है। अब मैं यहाँ पे एक और लिख देता अभी, मान लो -6/2, तो ये 5वां, तो ये भी इंटीजर होता है बिल्कुल। हम इसे डिवाइड करके देख लेते क्या हो जाता है, ये -3 बन जाता और ये इंटीजर है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके हल तक पहुँचें, देख करके आंसर ना लगाएं, पहली चीज़। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सा नहीं होता, हम जानते हैं 0 और नेगेटिव वाले नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। तो इन चीज़ों को बच्चे समझें, ये बेसिक से ही शुरू होता है और बेसिक बहुत ज़रूरी है, हमें सारे नंबर समझ में आने चाहिए। हिंदी में कह देते हैं प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, फिर पूर्णांक, इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे और क्या है। अब रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हम सीखेंगे। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं नंबर लाइन पे। देखो हमने नंबर लाइन ये खींची, हम बीच में क्या ले देते हैं, 0 के इधर यानी कि राइट साइड में सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। बीच में हम 0 लेते हैं, इधर सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, इधर सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। दूसरी चीज़ याद रखें, इधर से इधर नंबर लाइन पे जाते हैं तो नंबर इंक्रीज होता है, नंबर इंक्रीज होता है जब इधर से इधर जाते हैं तो, और इधर से इधर जाओगे तो नंबर डिक्रीज होगा, ठीक है। इधर से इधर जाओगे तो नंबर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और इधर से इधर जाने पे घटेगा नंबर। जैसे ये बोला 1 2 3 4 5, यहाँ रहेगा हमारा -1 -2 -3 -4, ठीक है। ऐसे आएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये हमारा नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन पर ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इंटीजर्स को तो आप इजीली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जो नंबर इधर होते हैं इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर कह देते हैं, जो इधर हैं उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर कह देते हैं, और 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव में आता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाने पे नंबर इंक्रीज होता है, बस ये चीज़ याद रखना, इसका हमें बड़ा महत्व होता है। महत्व कैसे होता है, कभी कभी क्या कर देता है कि पूछ लेता है कि विच नंबर इज ग्रेटर, बताइए -4 बड़ा है या -3, विच कौन सा बड़ा है इसके अंदर। तो इसमें -3 बड़ा है, क्योंकि 4 इधर पहले आ रहा है, 3 उधर जा रहा है, ठीक है। साइन, अगर माइनस साइन लगाए तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, और प्लस में बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है। लेकिन माइनस साइन के साथ में क्या होता है, जो छोटा नंबर होता है वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए -11 एंड -3 कौन सा नंबर बड़ा है, तो
तो ये नंबर बड़ा है, क्योंकि नंबर लाइन पे देखिए 11 यहाँ कहीं आ जाएगा और 3 यहाँ आया, तो ये इसके कैसा है, राइट साइड है। हमेशा नंबर लाइन पे उसके राइट साइड का नंबर बड़ा होता है, ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नंबर लाइन ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आ जाता है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है? प्रीडिसेसर हमारा नंबर होता है क्या, एक इससे पीछे वाला, जो नंबर आगे आ रहा है उससे पहले वाला, और वो हमेशा एक ही छोटा होता है। और एक आता है सक्सेसर। सक्सेसर होता है मतलब इससे अगला वाला, उसमें भी एक ही नंबर आगे जोड़ा जाता है। अब जैसे आप बात करोगे कि नंबर टेबल बनती कैसे है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 1, अब मुझे 2 लिखना है, मुझे आगे बढ़ाना है, तो मैं 1 + 1 तो मेरा 2 बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे नंबर लेना है अगला, तो 1 प्लस यहाँ पे मैंने 2 जोड़ा तो क्या बन जाएगा, 3। सेम नंबर में हम एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, फिर इसमें मैंने एक बढ़ाया, कितना बन गया, 3। यानी कि एक नंबर बढ़ाने पर हमें एक नया नंबर मिलता जाता है। ऐसे ही घटाएंगे तो प्रीडिसेसर मिलेगा और बढ़ाएंगे तो हमें सक्सेसर मिलेगा। दोनों चीज़ों को ध्यान रखें, ठीक है। कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इस चीज़ को समझें। अब तीसरी चीज़ आती है, एक आती है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को जैसे हिंदी में कह देते हैं कि मॉड। तो मॉड को ध्यान रखें कि मॉड के अंदर वैल्यू जो भी हो, जब वो बाहर निकल के आती है तो हमेशा वो पॉजिटिव में ही आती है। एक क्वेश्चन अच्छा है, पूछा गया, हो सकता है किताब में आए इसमें, ठीक है। तो मैं इसे साफ किए देता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम निकालते हैं तो इसके लिए साइन होता है ये, ठीक है। हिंदी में इसे कह देते हैं मॉड। अब इसके बाहर जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अब जैसे कोई भी वैल्यू लो, मॉड के अंदर लिखो -a, तो ये भी a आएगा। मॉड के अंदर लिखो a, तब भी a आएगा, ठीक है। अगर मॉड के अंदर आप 0 दे रहे हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी, ठीक है। लेकिन आएगी क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आएगी। अगर मॉड के अंदर 2 वैल्यू दी हैं तो पहले उसे अंदर सॉल्व करो, उसके बाद में मॉड से बाहर रखना, कभी ऐसा नहीं करना। तो हम इसे ईजिली भाषा में कह सकते हैं, समझ में आ गई होगी। चाहे आप ऐसे लिखो, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, -8 लिखो तो भी क्या आएगा, 8, और +8 लिखो तो भी क्या आएगी वैल्यू, 8। अगर 0 होगा मॉड के अंदर तो वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एक ऐसा वैल्यू बताइए जो प्लस और 0 देता है। नहीं, क्वेश्चन दिमाग में नहीं है, प्लस देता है और 0 देता है, नेगेटिव आंसर आता नहीं है कभी उसका। RS अग्रवाल के अंदर शायद क्वेश्चन दिया है ये। तो चलो, जब क्वेश्चन आएगा, RS अग्रवाल की वो कभी है नहीं मेरे पास, जब आएगा क्वेश्चन जब देखेंगे। आशा करता हूँ इसमें भी आ सकता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ हमें जो छोटी छोटी चीज़ समझनी थी उसका। अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को ऐड करने का एक तरीका सीखना पड़ेगा। इंटीजर को ऐड कैसे किया जाता है, तो देखो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। अगर आप समझोगे तो एक लाइन में हो जाएगा, नहीं समझोगे तो बहुत से बच्चों को ऐड करना नहीं आता है। मैं 4 नंबर लिखता हूँ, मैंने लिखा 1, नंबर इस तरह से, यहाँ से हमारा वर्ड मास का खेल शुरू होगा। हमें पहले इसे समझना है। मैं ये कहता हूँ कि 2 साइन जो सेम हों हमेशा ऐड किए जाते हैं। मेरा पहला कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूँ
सेम साइन होते हैं हमेशा ऐड किए जाते हैं। दूसरा होता है और डिफरेंट साइन होते हैं उन्हें हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मेरा ये कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट याद रखो, रटने की ज़रूरत नहीं है। सेम साइन ऐड किए जाते हैं और डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। देखो ये 3 और ये 5 प्लस का है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये तो ऐड हो जाएंगे, कितना बन जाएगा 8, ये भी कितना बन जाएगा 8। अब ये आ गए डिफरेंट साइन, तो डिफरेंट साइन क्या किए जाएंगे, सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। अब सब्ट्रैक्ट तो किए जाएंगे लेकिन किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करो, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर डिफरेंट साइन है एडिशन में आ रहे हैं तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम बड़े से छोटा घटाएंगे, बड़े से छोटा घटाओ, देखो कितना बचा 2, और साइन किसका आएगा, हमेशा बड़े वाले का साइन सामने आ जाएगा, ये इसका आंसर आएगा -2। सेम कंडीशन यहाँ पे है, कोष्टक खोलोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2, किसका आएगा माइनस। सब्ट्रैक्शन की कंडीशन इतनी है कि अलग डिफरेंट साइन को क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और सब्ट्रैक्शन करते समय निशान किसका आएगा, बड़े साइन के आगे का आएगा। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला 8 माइनस 16 क्या आएगा, देखो 16 प्लस का 8 प्लस का है और 16 माइनस का है, तो डिफरेंट साइन हो गए, डिफरेंट साइन होने की वजह से बड़े से छोटा घटेगा, 16 में से 8 गया तो 8। अब साइन किसका आएगा, बड़े के सामने, बड़े के सामने माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। नंबर आप कोई सा भी लीजिए, गलती इसमें बच्चे कर जाते हैं, समझ में नहीं आते हैं कि क्या वैल्यू हम लिखें, तो इस चीज़ को समझें। एडिशन हमेशा सेम साइन का होता है, सब्ट्रैक्शन हमेशा अलग अलग साइन का होता है। अगर अलग अलग साइन है तो ऑलवेज सब्ट्रैक्शन होगा और सेम साइन है तो ऑलवेज एडिशन होगा। अब एडिशन की कंडीशन जैसे मैं बोलूँ कि -8 और -16 क्या आएगा, तो देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, जब साइन सेम है तो दोनों को ऐड कर दो, 816 24, और साइन जो दोनों के साथ आया है वो साइन अपने साथ कैरी करेगा, वो साइन को छोड़ेगा नहीं, साइन साथ लेके जाएगा। मैं ऐसे ही करके 8 + 16 लिखूँ तो भी क्या बनेगा 24, लेकिन प्लस तो प्लस साइन लगाया नहीं जाता है अकेले नंबर पे, सामने प्लस साइन लगाते नहीं हैं, तो ये भी ये प्लस का है और ये किसका हो गया माइनस का। सेम साइन हमेशा क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, डिफरेंट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। सब्ट्रैक्शन में किसका साइन साथ चलता है, बड़े से छोटा घटाइए और बड़े के सामने जो साइन है वही साइन आएगा। कितने भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 1923 कौन बड़ा है, पीछे का नंबर, तो इसमें से इसको घटा दो तो कितना बचा 4। साइन किसका आएगा, बड़े के सामने क्या साइन है माइनस, तो -4। कोई सा भी नंबर लीजिए, कैसा भी नंबर लीजिए, सिर्फ इतना याद रखें कि किसको किस में से घटाना है। डिफरेंट साइन हमेशा घटाए जाते हैं, किस में से किसे घटाना है, बड़े से छोटे को घटा दो। साइन कौन सा आएगा, साइन बड़े के सामने वाला आएगा। बड़ा यहाँ पे 23 है तो माइनस साइन आएगा, यहाँ पे 16 है तो माइनस आएगा। अगर सेम साइन है, दोनों माइनस माइनस के हैं, तो दोनों क्या होंगे ऐड कर दो और उनका जो साइन है उसे साथ में कैरी कर दो। ये होता है जोड़ने और घटाने का कॉन्सेप्ट। इंटीजर्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत आएगा, बॉड मास के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं। आजकल एक प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मैंने देखा है ट्विटर पर है, इसे सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रैकेट को, क्योंकि बॉड मास हमारा क्या कहता है, बॉड मास सबसे कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। जब ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 6/2, और कोष्टक में 3 तो कोष्टक हटवाओगे 3 और मल्टीप्लाई। अब किसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले भाग सॉल्व होगा। अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया जाता है, आपको पता होना चाहिए लेफ्ट टू राइट। और बॉड मास में पहले डिवाइड ही आता है, तो पहले डिवाइड को ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कितनी वैल्यू बन जाएगी, इसका डिवाइड करोगे तो 2 से 3 × 3 कितना आ जाएगा इसका आंसर 9। इसका आंसर ये होना चाहिए। हम जो बेसिक चीज़ है उसको ध्यान में रखेंगे, हम तुक्के में नहीं जाएंगे कि कौन कह रहा है। पहले आप तरीका तो समझिए कि जो हमें बॉड मास दिया गया है अकॉर्डिंग टू उसके ही हमें सॉल्व करना है। जो चीज़ें हमें दी गई हैं उसके, जब दोनों चीज़ें सेम प्रायोरिटी की आ जाती हैं तो भाग पहले हो रहा है, पहले हमें भाग को सॉल्व, आगे जो नंबर है पहले हमें भाग को लेफ्ट टू राइट हमें देखना पड़ता है। दोनों जब सेम प्रायोरिटी के नंबर आते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा, तो इसका आंसर 9 आएगा।
पता नहीं, वहाँ तो बहुत सारे तरह के आंसर आ रहे हैं। किसी को भी कैसे भी कर दो, चीज़ों को अपनी तरह से समराइज ना करें। समराइज इसलिए ना करें कि देखो अब कभी कभी क्या कर दिया है, ऐसे ही इसको क्या लिख दिया है, देखो कुछ लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं 6 डिवाइड बाई 2। अब कोष्टक का मतलब मल्टीप्लाई 1 + 2 ही तो हो सकता है। अब मान लो कि देखता है ना वीडियो में, हाँ। अब देखो इस चीज़ को ऐसे समझो, कुछ लोग इसको ऐसे ले रहे हैं कि 6 डिवाइड बाई 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई नीचे 3, इस तरह से। तो ये वो क्या कर देते हैं, आंसर 1। अरे इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर तुम्हें अपने ही तरीके से समराइज करना है तो मैं तो इसे ऐसे लिखूंगा 6 डिवाइड बाई 2, मैंने इसे पूरा एक टर्म माना, और मल्टीप्लाई 3, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ इसे। मेरे हिसाब से तो 9 आया। फिर अगर आप इसे ऐसे कर सकते हो तो मैं तो इसे ऐसे कर रहा हूँ, मैं इन टर्म को एक ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई इसका हो रहा है। समराइज ऐसे नहीं करो, अगर बॉडमास का नियम अप्लाई हो रहा है तो उसमें बॉडमास का नियम लगाओ ना। अब आपने इसे ऐसे माना, मैंने इसे ऐसे माना, ये तो अपने मानने की चीज़ है। सबसे बढ़िया तरीका आप बॉडमास का उपयोग करो। पहले क्या सॉल्व हो रहा है, कोष्टक सॉल्व हो रहा है, कोष्टक के बाद में अब देखो दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, हमेशा करते हैं, और वही करना चाहिए। आपके अनुसार 1 आ सकता है, मेरे अनुसार ये 9 हो सकता है। मैं इस पूरे को एक टर्म मान रहा हूँ, मैं नहीं मान रहा कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पूरा अलग टर्म हो सकता है, ये एक टर्म हो सकता है। मैं इसे ऐसे लिख के ऐसे करके 9, देखो आपके हिसाब से 1 आ रहा है, मेरे हिसाब से 9 आ रहा है। तो चीज़ों को इसको समझें। वैल्यू ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को देखें। आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे 2 को = 3 के इक्वल टू प्रूव होते हैं। यार वो चीज़ें पता नहीं कैसे कर लेते हो, लेकिन एक्चुअल चीज़ें थोड़ी है वो। आप समझ सकते हो, ठीक है, गणित को पढ़ रहे हो, लेकिन गणित में 2 = 3 कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। अब कहो कि मैं प्रूव करके दिखा दूँ, तो प्रूव तो फिर अगर 2 = 3 हो सकता है तो 1 को 100 के बराबर प्रूव कर देंगे, फिर ज़रूरत क्या है। सही बात है। आप मुझे 100 रुपये देते रहिए, मैं आपको 1 रुपये देता रहूँगा, क्योंकि वैल्यू दोनों की बराबर है। मैं आपको 100 नहीं दूंगा, आप मुझे 100 दीजिए, क्योंकि आप प्रूव कर रहे हो ना बड़े नंबर को छोटे के बराबर। तो बड़ा नंबर आप मुझे देते जाइए, मैं आपको छोटा नंबर देता जाऊँगा। अगर आपके द्वारा वो चीज़ सही है, सही नहीं है, बराबर चीज़ बराबर होती है, बड़ी है जो बड़ी है, छोटी है वो छोटी ही रहेगी। ये तो सब टाइम पास की चीज़ें हो जाती है कि हमने इसको इसके बराबर प्रूव कर दिया, देखो हमने इसके बराबर प्रूव कर दिया। ये कोई वैलिड चीज़ नहीं है। वैलिड चीज़ है तो अगर उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। आप 100 देते रहिए, मैं आपको 1 रुपये देता रहूँगा। आप मुझे 2 रुपये देते रहिए, मैं आपको 1 रुपये लौटाता रहूँगा, क्योंकि दोनों चीज़ बराबर हैं। मेरा तो कहना ही है, मेरा तो काम वैसे ही हो जाएगा, मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई हो। ये आजकल ट्विटर पर बहुत ट्रेंड हो रही है, वैल्यू कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं। अगर इसे ऐसे कर सकते हो तो फिर इसे ऐसे भी कर सकते हो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन आंसर ये वाला सही है, जो 9 है आंसर वो सही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। धीमे धीमे हमारा बॉडमास शुरू हो रहा है और हम इसे सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ेंगे।